विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का हमारे प्रधानमंत्री का सपना है, जिसको वह साकार भी कर रहे हैं। उद्देश्य तो यही है कि हमारा देश भय मुक्त, अराजकता मुक्त और विकास के पथ पर हमेशा आगे ही बढ़ता रहे। सरकार की क्या योजनाएं बताई जा रही है? सरकार की जो भी योजनाएं आम जनमानस के लिए कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि है, गरीबों को मुफ्त राशन कोरोना काल से ही दिया जा रहा है आज तक, अभी भी आगे जारी रखने का प्रयास गवर्नमेंट का है। और ये आयुष्मान कार्ड भी बन रहे हैं, जो पात्रगृहस्थी कार्ड धारक है जिनके 6 यूनिट हैं, उनका आयुष्मान कार्ड भी बन रहा है, जिससे गरीब परिवार 5 लाख तक की मुफ्त दवा सरकारी सहायता द्वारा करवा सकता है। आप प्रधान संघ इटवा के अध्यक्ष जी, तो जितने प्रधान हैं आप उनके कार्यशैली से संतुष्ट हैं कि जो सरकार योजनाएं दे रही है वो जनता तक को पहुंचा रहे हैं? हमारे प्रधान साथी तो भरसक प्रयास करते हैं कि जो गवर्नमेंट द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका क्रियान्वयन धरातल पर हो, सही तरीके से हो। और सारे प्रधान दिन हो या रात हो, एक प्रहरी की बात हमेशा अपने आम जनमानस की सहायता के लिए वो सदैव तत्पर रहते हैं। जब से आपको ग्राम प्रधान चुना गया है तो गांव में तब की स्थिति क्या थी और आपके आने के बाद स्थिति में क्या बदलाव हुआ, क्या विकास कार्य हुए हैं? जैसा अब अपने मुंह से अपनी बड़ी बात तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन हकीकत है जब मैं आज के 2010 में 10 के चुनाव में मैं निर्वाचित हुआ, तब स्थिति हमारे गांव की बहुत दयनीय थी। सारी सड़कें कच्चे थे, पक्के नहीं थे। सारे टोलाओं में कहीं सीमेंट का ईटा या कंक्रीट की सड़कें नहीं बनी हुई थी। लेकिन जब से मैं प्रधान हुआ हूं तब से मेरा यही प्रयास रहता है कि हर गली, हर रास्ता सब एकदम सुदृढ़ हो, आम जनमानस को कोई दिक्कत ना हो। हालांकि सरकारी बाधाएं हैं कि जो जितना चाहता है उतना कार्य तो मिल नहीं पाता है। मनरेगा में 60-40 का रेशियो मेन चीज है कि जिससे हर प्रधान चाह करके हर सड़क बना भी नहीं सकता है। लेकिन तब भी मेरा प्रयास है कि मेरा गांव अन्य गांवों के तुलना में कहीं आगे सीमेंटेड सड़कों में आगे है और भवनों में भी आगे है। सरकार की योजनाओं को अब तक आपने अपने ग्राम सभा में किस स्तर पे पहुंचाया, कहां तक पहुंचा? अब जो भी योजनाएं हैं मैं पूरा एकदम चाहता हूं कि हर गरीब तबका, जैसे आवास है, अब इस मतलब जब चुनाव हुआ तब से पोर्टल ही जो साइड है वो खुला नहीं, पीएम किसान वाला। इसमें मेन वो है कि जो विकलांग हो, जो कुष्ठ रोगी हो, उन्हीं को, या मतलब दैवीय आपदा में जिसका घर धराशायी हो गया हो, उसको एक आवास मैंने दिया है उसमें। और इस कार्यकाल में आवास का कोई वही नहीं है, साइडे नहीं चल रहा है। 2010 से लेकर के 2024 के बीच आपने इतना लंबा 3 मरतबा का लगभग हो गया है आपका, तो पिछली सरकारों के मुकाबले इस सरकार का क्या रवैया रहा या कितनी अच्छी? इस सरकार का रवैया देखिए, जैसे मनरेगा में ही जॉब कार्ड के हिसाब से पैसा आता था। अब एक प्रधान चाहे तो एक साल में 2 करोड़ 5 करोड़ का भी काम कर सकता है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। हर गांव में पहले की अपेक्षा आज स्थिति बहुत सुदृढ़ है। मोदी योगी के डबल इंजन के सरकार में हमारा प्रदेश ही नहीं, हमारे छोटे छोटे गांव हैं उनमें काफी विकास हुआ है। क्या पिछली सरकारों में हाथ बांधे हुए थे प्रधानों के? बिल्कुल हाथ बंधे हुए थे, इसमें कहीं दो राय नहीं है।